2006 में निठारी कांड हुआ था नोएडा में, उसके आरोपियों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके पहले 2006 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 800 लोग घायल हुए थे, उसके आरोपी भी बरी हो चुके। ये जो निठारी कांड हुआ नोएडा में, इसकी जांच सीबीआई ने किया था और ट्रायल कोर्ट ने फांसी दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बरी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो फैसला था उसके ऊपर मुहर लगा दिया। 2005 से लेकर 2006 के बीच में लगातार नोएडा के निठारी से बच्चे गायब हो रहे थे। वहां एक पानी की टंकी थी, वहां बच्चे जाते थे और एक एक करके गायब हो जाते थे। जो रिम्पा हल्दर थी, 14 साल की बच्ची थी, पिंकी सरकार 20 साल की बेटी थी, और भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था, उनका मर्डर किया जाता था और उनके किडनी निकाल के, उनकी आंख निकाल के, उनका हार्ट निकाल के बेचा जाता था। ये सारा कुछ हुआ नोएडा में 2006 में, और अब 2025 में वो बरी हो गए। सवाल ये है, इन बच्चों को किसने किडनैप किया, इन बच्चों के साथ किसने रेप किया, किसने हत्या किया, बच्चों के मानव अंगों को किसने निकाला, किसने इनकी आंख निकाली, किसने इनकी जो है हार्ट निकाला, किसने इनके अंगों को बेचा। कोठी थी पंढेर की, पंढेर पहले बरी हो गया। पकड़ा कौन गया? पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोहली भी अब बरी हो। जिनके बच्चे गायब हुए थे उसमें झब्बू लाल थे, जो वहां कपड़ा प्रेस करते थे, उनकी बेटी गायब हुई। उनको तो 1 करोड़ का ऑफर दिया था पंढेर ने, 1 करोड़ का ऑफर दिया, बल्कि उनका बेटा कह रहा था 1 करोड़ ले लो, इस केस में कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए ले तो लो। लेकिन बेटी की खातिर, बेटी की इज्जत की खातिर उन्होंने वो 1 करोड़ नहीं लिया, और आज अब वो पछता रहे कि अगर 1 करोड़ ले लिया होता तो कम से कम आज तो वो बरी तो हो ही गए। ये स्थिति, सारे के सारे गवाह मुकरते गए, गवाह मुकरते गए, गवाह मुकरते गए। अब सवाल ये है, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी गांधीवादी, कोई भी समाजवादी, कोई भी वामपंथी, कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी पेरियारवादी, कोई भी दलितों का रहनुमा, कोई पिछड़ों का रहनुमा इस मुद्दे पर संसद में आवाज नहीं उठा रहा है।